नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, अतः सभी विद्यार्थी अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और बिना कोई काम आप अपने घर से बाहर न निकले, क्योंकि बाहर कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अतः घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि घर पर रहकर आप अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान दें, ताकि जब आपके एग्ज़ाम हो तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको दिखाई दे रहा है, स्पेयरमैन्स रैंक डिफरेंसेस मेथड, स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि। स्पेयरमैन ने एक मेथड का इजाद किया था, उस मेथड के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। और ये विधि किस में काम आती है? सहसंबंध, कोरिलेशन की गणना करने में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। ये देखिए, स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि। आपको स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि का प्रयोग क्यों करना पड़ा, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जब गुणात्मक तथ्यों को संख्या में व्यक्त करना कठिन हो, कोई गुण है उसको हम संख्या में व्यक्त करना हमारे लिए संभव नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए? एक नई मेथड यूज की गई जिसे हम स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत उन्हें क्रम यानी रैंक में रखा जा सकता है, तब ये रीति उपयुक्त होती है। उदाहरण के लिए अगर समझें तो सुंदरता का अंकात्मक माप संभव नहीं है। कोई सुंदर है तो उसको हम आंकड़ों में नहीं प्रदर्शित कर सकते, लेकिन एक समूह में व्यक्तियों की सुंदरता को क्रम के रूप में व्यवस्थित जरूर कर सकते हैं। अर्थात जो सबसे ज़्यादा सुंदर है उसे हम नंबर दे देंगे 1, और उसके बाद उससे कम सुंदर वाले व्यक्ति को दूसरा क्रम, और इस प्रकार व्यक्तियों को ये क्रम प्रदान करते रहेंगे। क्रम प्रदान करने के बाद दो चरों में उनकी कोटियों के आधार पर सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है। दो चर हम लेंगे और दो चरों में उनकी कोटियाँ, जो कोटियाँ मतलब रैंक प्रदान करने के आधार पर सहसंबंध की गणना कर सकते हैं। क्योंकि इस विधि का, जैसे मैंने बताया था, प्रतिपादन प्रोफेसर चार्ल्स स्पेयरमैन ने किया था। इस रीति में स्पेयरमैन की कोटि अंतर रीति के नाम से, अंतर विधि के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इस रीति में क्रमांतर रीति अथवा अनुपस्थित रीति भी इसको कहते हैं, और इसकी उपयोगिता केवल व्यक्तिगत श्रेणी में ही है, अर्थात वर्गीकृत श्रेणी में इसको प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी तथ्य को, आंकड़ों को संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उस समय हमें इस विधि का यूज करते हैं। किसी गुण को, गुणों का हम कोरिलेशन करेंगे तो स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि का यूज करेंगे। और इस विधि का प्रयोग केवल व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो श्रेणी है उसमें किया जा सकता है, वर्गीकृत श्रेणी में नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि क्या है, तो सबसे पहले क्या प्रदान करेंगे? क्रम प्रदान करेंगे। प्रत्येक श्रेणी के मूल्य को पृथक पृथक क्रम प्रदान किए जाते हैं, जो कि सबसे बड़े मूल्य से प्रारंभ होकर सबसे छोटे मूल्य तक पहुंचता है। इसी प्रकार सबसे छोटे मूल्य से प्रारंभ होकर बड़े मूल्य तक भी प्रदान किया जा सकता है, लेकिन बड़े से
छोटे क्रम की ओर जो व्यवस्था है वो अधिक सुविधाजनक है, इसलिए उसी को हम ज़्यादातर यूज करते हैं बड़े से छोटे की ओर। नंबर 2, मध्य क्रम रीति। अब कई बार ये होता है कि कई समान अंक आ जाते हैं, तब हम क्या करें? तो तब हमें करना क्या है? मध्य क्रम रीति। यदि श्रेणी में समान पद हो तो उनको क्रम पदों के मध्य यानी मीन के माध्यम से क्रम दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के मान लेते हैं कि 1 नंबर जो श्रेणी है, एक्स श्रेणी है, उसमें प्रथम जो अंक है वो 50 है और उसके बाद में 40 है, वो 3 बार आ गया। तो 40 के बाद 1 नंबर तो हमने 50 को दे दिया। अब 40 में कितने नंबर दे? 2, 3, 4 कितने नंबर दे? तो इसका समाधान सीधा ये है कि उनका हम मीन निकाल लेते हैं। जैसे 2, 3 + 4 डिवाइड 3 बराबर 3। तो 40 के जितने अंक हैं उनको 3 अंक दिया जाएगा और 40 के बाद में नेक्स्ट जो अंक होगा वो 35 है। तो 35 को कौन सा अंक देंगे? 5वां अंक देंगे, क्योंकि हमने 2, 3 और 4 अंकों का प्रयोग कर लिया है। ये कार्य करने के बाद करेंगे डी, विचलन ज्ञात करना। दोनों श्रेणियों, जैसे पहले बताया था, 2 श्रेणी काम में लेनी है, एक्स और वाई। दोनों श्रेणियों का रैंक प्रदान करने के बाद डिफरेंस लेंगे। दोनों श्रेणियों के पदों को क्रम प्रदान करने के पश्चात दोनों पदों के क्रमों को घटाकर अंतर लेंगे, यानी रैंक डिफरेंस अर्थात डी ज्ञात करेंगे और डी ज्ञात करने के बाद क्रमांतर का योग यानी डी का योग करेंगे सिग्मा डी, जो सदैव कैसा आएगा? 0 आएगा। ये आपको ध्यान में वो रखना है। विचलनों के वर्ग ज्ञात करना। जो क्रम अंतर आता है उनका वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात डी स्क्वायर के पश्चात क्रमांतरों के वर्गों का योग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिग्मा डी स्क्वायर। और लास्ट में हमारा एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? आर आर बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड n कोष्टक n स्क्वायर -1। अब आप कहेंगे सर आर आर का मतलब क्या है? क्रमांतर सहसंबंध गुणांक। सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब है क्रमों के विचलनों के वर्गों का योग और n का मीनिंग है पदों की संख्या। अब एक बात आपको ध्यान में और रखनी है और वो है कि समान क्रम के लिए सूत्र में संशोधन करना है। जब 2 या अधिक बार बराबर या समान हो, मूल्य है वो समान हो, तब सूत्र में हमें संशोधन करना पड़ेगा। एक नई फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला होगा कोष्टक 1 डिवाइड 12 कोष्टक m3 - m प्लस। ध्यान रखना चाहिए कि श्रेणी के अंतर्गत जितने पदों की पुनरावृत्ति होती है उतनी बार 6 सिग्मा डी स्क्वायर में 1 डिवाइड 12 कोष्टक m3 - m की वर्दी होगी। यहाँ पर m उस पद की आवृत्ति है जो 1 से अधिक बार आया है। जैसे किसी श्रेणी में 40 2 बार आया है, जबकि 36 3 बार आया है, तो 40 के लिए m बराबर 2 और 36 के लिए m बराबर 3। और संशोधन 1/12 m3 - m के आधार पर 40वें का संशोधन क्या होगा? 1/12 2 - 2 बराबर 1/12 8 - 2 बराबर 0.5 तथा 36 के लिए हमारा मूल्य होगा 1/12 3 - 3
बराबर 1/12, 3 की घात 3 का होता है 27 माइनस 3 बराबर 2। तो हमारा फॉर्मूला किस प्रकार हो जाएगा, आर आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1 12 एम की घात 3 माइनस एम प्लस 1 की घात 1 डिवाइड 12 एम 3 माइनस एन डिवाइड एन 3 माइनस एन। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के साथ हम एक क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको हमने समझाने की प्रयास करेंगे। आपको देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, x और y के मूल्य आपको दिए गए हैं। तो फाइंड आउट द रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। निम्नलिखित आंकड़ों से कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। इसमें x का मूल्य दे दिया गया है और y का मूल्य आपको दे दिया गया है। तो सिंपल जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे ही इसको हल करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं x का मूल्य देखिए 48, 33, 40, 9, 18, 14, 65, 24, 19 और 57। तो क्या करना है, R1 यानी रैंक प्रदान करनी है हमें x सीरीज को। सबसे ज़्यादा जो मूल्य है उसको 1 नंबर देंगे, उसके बाद में 2, 3, 4, 5 ऐसे करते देंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा मूल्य है 65, उसको 1 दे दिया। उसके बाद नंबर आता है 57, 2 दे दिया। फिर आता है 48, 3 दे दिया। उसके बाद में देखिए 40 आता है, 4 दे दिया। 33 को दे दिया 5 और 24 को दे दिया 6, 19 को दे दिया 7, 18 को दे दिया है 8 और 14 को दे दिया 9 और 9 को दे दिया 10। ये हो गया हमारा रैंक। अब मूल्य लेंगे y का। y का मूल्य है 12, 13, 29, 6, 15, 4, 20, 9, 5 और 19। तो सबसे ज़्यादा मूल्य कौन सा है इसमें, देखिए 29 को 1 दे दिया, 20 को 2 दे दिया, 19 को 3, 15 को दे दिया 4 और 13 को 5, 12 को 6 और 9 को दे दिया 7, 6 को दे दिया 8 और एक फिगर 5 का है उसको 9 देंगे और सबका लास्ट है जो 4 है उसको दे देंगे 10 नंबर। अब R1 माइनस R2 बराबर D। R1 का मूल्य है, उसमें से R2 का मूल्य घटाएंगे तो -3, 0, 3, 2, 2, 4, -1, -1, -1, -2, -1। जैसे 3 - 6 तो -3, 5 - 5 0, 4 - 1 3, 10 - 8 2, 8 - 4 4, 9 - 10 - 1, 1 - 2 - 1, 6 - 7 - 1, 7 - 9 - 2 और 2 - 3 - 1। डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस का टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, d को स्क्वायर कर लेंगे तो -3 का 9, 0 का 0, 3 का 9, 2 का 4, 4 का 16, -1 का 1, -1 का 1, -1 का 1, -2 का 4 और 1 का 1। इन सब का टोटल जब हम करेंगे तो सिग्मा d स्क्वायर बराबर 46 और n नंबर ऑफ फिगर कितने हैं, 10। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम इसको करेंगे फॉर्मूला यूज। फॉर्मूला हमारा आपको मैंने अभी बताया था, ये देखिए आर आर बराबर 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड एन, एन की घात 2 -1 बराबर 1 माइनस 6 इंटू 46, क्योंकि सिग्मा डी स्क्वायर का मूल्य आया था 46, डिवाइड कर देंगे 10 कोष्टक 10 की घात 2 -1, 1 माइनस 276 डिवाइड 1000 माइनस 10 बराबर 276 माइनस 990 माइनस 276 डिवाइड 990 और इसका नेक्स्ट जो फिगर आएगा 714 माइनस डिवाइड 990। तो रैंक जो आर आर आएगा वो +72 आएगा। तो देखिए कितना आसानी से हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप
पूरा ध्यान फॉर्मूले पर लगाएं और उसकी कार्य विधि स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े। और एक निवेदन मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप इन सब से वंचित रह सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।